अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ज़बीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को टेंसेस पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंप्लीट करवा दिया था, पास्ट कंप्लीट करवा दिया था, और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया था। आज दो रहते हैं, जिसमें से मैं आज एक डिस्कस करने वाली हूँ, वो है फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर फॉर्मूला, फिर सेंटेंस। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चुकी होगी, चुके होंगे। मैं अगर सिंपल लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं ये काम कर चुका हूँगा, मैं तब ये काम कर चुका होऊंगा, या फिर वो यहाँ आ चुकी होगी, मैं वहाँ पहुँच चुका होऊंगा इस टाइम तक। जैसे एक सेंटेंस हम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं इस टाइम पर ये कर चुका होगा, मेरा कंप्लीट हो गया होगा, या मैं कर चुका होगा वो। पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहां ऐसे कोई से भी सेंटेंसेस आएंगे जिसके एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है। इसका मैं फॉर्मूला देखती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है, इसका हेल्पिंग सब्जेक्ट जैसे लगता है नॉर्मली, और इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। विल के साथ हैव ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह हम जब प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट में हमने हैड पढ़ा था, यहाँ पर हैव आ जाएगा। ठीक है, हैव फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया था, आज मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, और ये मजीद आगे एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो विल के साथ हैव लग जाता है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। और इसके साथ एज यू नो दैट अगर हम परफेक्ट की बात करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, तो वो मैंने यहाँ ऐसे ही यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर मैं नेगेटिव में देखूं, अफर्मेटिव देखा था, नेगेटिव देखूं तो उसमें विल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव। विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, इस तरह। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट हैव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। विल ही हैव और विल शी हैव। यहाँ पर ही और शी को हम इग्नोर करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को पता है ये बात कि हम ही और शी के साथ हैज यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हैव यूज करेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग विल एज वेल। तो विल के साथ हम सिर्फ हैव यूज करेंगे। ठीक है, हम रिगार्डलेस ऑफ ही शी एंड द रेगुलेशन ऑफ ही शी, हम इसको इग्नोर करके उसी को देखेंगे जो यहाँ पर यूज हो रहा है। बेसिकली इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव ही है, ये विल हैज नहीं हो सकता। तो चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आपने विल हैव ही यूज करना है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस बनाने की तरफ जाती हूँ। आप लोगों को पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाऊंगी, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का। तो कॉपी और पेंसिल अपने पास रखिए और साथ साथ मेरे बनाते रहिए, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना सिखा रही थी फ्यूचर परफेक्ट के, जिसमें मैंने पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया, अली अपनी क्लास ले चुका होगा। आइडेंटिफिकेशन में चुका होगा था, अली अपनी क्लास ले चुका होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटेंस बनाना चाहूँ तो अली विल हैव टेकन क्लास, अली क्लास ले चुका होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में बात कर रहे हैं, वो एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, हो चुका होगा। ठीक है, वो एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे आई एम टेलिंग दिस टू समवन, के वो अपनी क्लास ले चुका होगा, वो इस 3 बजे तक अपनी क्लास ले चुका होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अली विल हैव टेकन क्लास। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके नेगेटिव पे जाती हूँ, अली अपनी क्लास नहीं ले चुका होगा, अली विल नॉट हैव टेकन क्लास, अली ने अपनी क्लास नहीं ली होगी, या अली ने, इस तरह भी कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि इसके आइडेंटिफिकेशन में कहीं ऐसा भी होता है, जाहिर सी बात है, हम चुका होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम चुका होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो चुका होगा हम नॉर्मली यूज नहीं करते, कि वो ये नहीं कर चुका होगा, नहीं किया होगा, नहीं लिया होगा, नहीं दिया होगा, इस तरह के हम सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, कि नहीं कर लिया था, या दिया था, या कर लिया है, या दिया है। प्रेजेंट और पास्ट की बात करूं, मैं फ्यूचर की बात करूं तो उसने कर लिया होगा, उसने ये दे दिया होगा, इस तरह के भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए हैं। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं, मैं अपनी स्पीकिंग पर बात करी, वरना बेसिक इसकी आइडेंटिफिकेशन तो चुका होगा, चुकी हो गई होंगे, पर अगर हम नॉर्मली अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हम चुका होगा नहीं यूज करते, लिया होगा, दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं, अली अपनी क्लास नहीं ले चुका होगा, मैंने यहाँ ये एक्सप्लेन किया। अगर मैं इंट्रोगेटिव पे जाती हूँ, मैंने यहाँ पे किया, क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया होगा,
क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया होगा, ये भी मैं फ्यूचर की ही बात कर रही हूँ, उस ऐसे एक्शन की जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, उसी की बात कर रही हूँ मैं, सेम है बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा विल ही हैव कंप्लीटेड वर्क, क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया होगा, विल ही हैव कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, इसी तरह के आइडेंटिफिकेशन तीनों सेंटेंसेस है जो मैंने आपको सामने मेंशन किए हैं, बनाकर दिखाए हैं। आप लोग उस पर गौर कीजिएगा और आइडेंटिफिकेशन पे ज्यादा कि उसने ये नहीं किया होगा, उसने ये नहीं दे चुका होगा। अगर हम नेगेटिव पे फ्यूचर में बात करें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम चुका होगा फिर नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में हम नॉर्मली यूज नहीं करते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव में इस तरह बना के दिया था, क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया होगा, ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, लेट मी रिपीट एवरीथिंग, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और लिया होगा, दिया होगा, इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया था, विल हैव थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और ये बाकी मैंने सेंटेंस सिखा दिए। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके मजीद सेंटेंसेस बनाए घर में बैठकर, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नया कुछ और ज़बरदस्त लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।